हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आई थिंक आप सबको पता है दैट दिस इज सच अ टॉपिक, दिस इज वन सच टॉपिक जो आप डेली लाइफ में एवरी टाइम वी मेक यूज ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। दैट इज बेसिकली क्या बताता है कि भाई कोई भी एक चीज को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। इस चीज की जहां भी रिक्वायरमेंट आएगी वहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। कितने वेज में कुछ चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने वेज में कुछ चीजों को अरेंज कर सकते हो, ये सब बातें आपको किसकी तरफ ले जाती हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली ये होता है कि एक चीज को करने के कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। और ये तो हमारी रेगुलर लाइफ में हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक चीज को करने के बहुत सारे ऑप्शन जब होते हैं तो वी समटाइम्स हैव टू सेलेक्ट आल्सो कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसके लिए सारे ऑप्शंस तो होने चाहिए ना हमारे पास। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा कि हाउ डू वी काउंट सच ऑप्शंस। तो काउंटिंग बेसिकली हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर एक्चुअली कमिंग टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड इज फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन में आप बार बार फैक्टोरियल यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। फैक्टोरियल का सबसे पहले नोटेशन क्या होता है, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप उल्टा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, ठीक है। ये दोनों ही नोटेशंस क्या दिखाते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन। क्या दिखाते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन। क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टोरियल एन। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फैक्टोरियल के अंदर 6 लिख दिया, यानी एन की वैल्यू कितनी ले ली, 6। एन की वैल्यू 6 ले ली, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल 6। मतलब मेरे को 1 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से कहां तक जाना है, 6 तक। जो भी एन लिखा है 1 से वहां तक का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कैलकुलेट करो कितना आता है, 720। मतलब कोई पूछे भाई फैक्टोरियल 6 की क्या वैल्यू है, 720, ठीक है। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 कोई पूछे, इसका मतलब 1 से कहां तक का प्रोडक्ट लेना है, 4 तक का। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 24। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेके उस n तक का प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। अब फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हिच इज फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वेरी वेल, ओके। फैक्टोरियल के सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज बेसिकली रिड्यूसिंग अ फैक्टोरियल। इस प्रॉपर्टी का अगर नाम से ध्यान रखना चाहते हो तो इट इज रिड्यूसिंग अ फैक्टोरियल। हाउ डू यू रिड्यूस अ फैक्टोरियल, जैसे मेरे को अगर बहुत लार्ज फैक्टोरियल दे रखा है, जैसे फैक्टोरियल 10 दे दिया किसी ने, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना भाई, 1 से 10 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको अगर मैं रिड्यूस कर लूं छोटों में, जैसे फैक्टोरियल 6 तक ले आऊं, फैक्टोरियल 5 तक ले आऊं, तो निकालना आसान हो जाता है। तो ये रिड्यूसिंग फैक्टोरियल कौन करता है, ये प्रॉपर्टी करती है। क्या करेंगे इसमें, फैक्टोरियल n अगर लिखा हुआ है तो आप इसमें से इस n को बाहर निकालो, टेक दिस n आउटसाइड। अब जब आप इस n को बाहर निकालोगे तो ये n आ गया बाहर, और इसमें से एक माइनस कर दो। जैसे ही इसमें से एक बाहर निकालोगे इसमें से एक माइनस कर दो, तो अंदर फैक्टोरियल किसका बचेगा, n-1 का, और बाहर कौन निकल के आ जाएगा, n, ठीक है। और ऐसा मैं तब तक कर सकता हूं जब तक मेरे पास फैक्टोरियल आ रहा है। भाई जब इसमें कर सकता हूं तो इस फैक्टोरियल में भी तो कर सकता हूं, ये भी तो एक फैक्टोरियल। तो मैं इसमें से भी किसको बाहर निकाल सकता हूं, n-1 को। तो देखो n तो पहले से था, n-1 भी बाहर आ गया, इसमें से फिर एक माइनस कर दो तो फैक्टोरियल n-2 हो गया। तो सर इसमें भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको बाहर निकाल दो, ये तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, फैक्टोरियल n-3, ठीक है। तो हर बार फैक्टोरियल में से हम एक नंबर बाहर ले जाएंगे तो अंदर एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा, राइट। नाउ कैसे हुआ सर ये तो बहुत सिंपल है। देखो फैक्टोरियल 10 लिख के देखो, फैक्टोरियल 10 क्या होता है, अभी समझाया था, 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल 10, 1 से लेके 10 का प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो 1 से लेके 9 है, ये जो 1 से लेके 9 है, इसको फैक्टोरियल 9 बोल सकते हैं बेटा। 1 से 9 का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फैक्टोरियल 9। तो ये 10 तो अलग से रह गया अकेला, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ गया, फैक्टोरियल 9 आ गया। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 को हम 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। 10 तो अलग से और फैक्टोरियल 9 इसको लिख लिया। तो वही बात तो ये भी बोल रहा था कि अगर आपने यहाँ फैक्टोरियल 10 लिखा है तो 10 को आप बाहर निकाल सकते हो और अंदर फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो। वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है। अब अगर मैं यही प्रॉपर्टी फिर लगाऊं तो मैं इस 9 को बाहर ले जा सकता हूं, 10 इंटू 9, और अंदर क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल 8।
तो इससे हुआ क्या अल्टीमेटली, इस एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ भाई कि जो चीज फैक्टोरियल 10 पे थी वो फैक्टोरियल 8 पे रिड्यूस हो गई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल्स को रिड्यूस करते जाएंगे सो दैट वी कैन रिमूव फैक्टोरियल्स। जहां भी रिमूवल ऑफ फैक्टोरियल्स की बात आएगी वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, फैक्टोरियल n+2 है। जैसे अगर मेरे को इसको n तक रिड्यूस करना है, ये n+2 है, मेरे को n तक रिड्यूस करना है, तो बेटा पहले क्या करूंगा, इस n+2 को कहां ले जाऊंगा, बाहर, ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, n+2 तो आ गया बाहर, फैक्टोरियल में एक कम बचेगा, एक कम बचा मतलब n+1 बच गया। मेरे को n तक जाना है, तो इस n+1 को भी कहां निकालूंगा, बाहर, ये बाहर निकल गया। और अब अंदर कौन बचेगा, n, तो फैक्टोरियल में। तो मैं फैक्टोरियल n+2 से कहां पे पहुंच गया, फैक्टोरियल n पे। आगे बात समझ में? ठीक, इस पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन सिंपलीफाई में आ सकता है। क्या बोला उसने, सिंपलीफाई फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 98। अब बहुत बड़े फैक्टोरियल्स दे दिए, यू सी फैक्टोरियल 6 निकालने में ही 720 आ गया, राइट। तो फैक्टोरियल 10, 11, 12 तक पहुंचोगे, उसके बाद तो कैलकुलेटर भी जवाब नहीं देने वाला। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जैसे फैक्टोरियल 100 आप सोचोगे कैलकुलेटर से कर ले तो इट विल नॉट गिव यू एनी रिप्लाई, ओके। तो इसलिए फैक्टोरियल 100 पर फैक्टोरियल 98, इतने बड़े नंबर जब सिंप्लीफाई करने होंगे तो मैनुअल कैलकुलेशन या कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं करना है। हमें क्या सोचना है कि हमें फैक्टोरियल को उड़ाना है। ठीक है, फैक्टोरियल को उड़ाना है मतलब फैक्टोरियल को रिमूव करना है। अब फैक्टोरियल को रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए अभी पढ़ा हमने ये फैक्टोरियल को रिमूव करने की प्रॉपर्टी। तो हमें पता है भाई कि कौन इनमें से बड़ा है, हमेशा बड़े को छोटे की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन है बेटा, ये वाला बड़ा फैक्टोरियल। अब मैं इसको क्या करता हूं, रिड्यूस करना चालू करता हूं जब तक कि ये नहीं आ जाए। ठीक है, अभी समझाया था कैसे करते हैं। फैक्टोरियल 100 में से क्या बाहर निकालेंगे, 100, ये 100 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, 99। क्या 99 और ये सेम हुए, नहीं हुए, 99 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 99 बाहर आ गया, अब क्या बचा 98। अब ये दोनों सेम हो गए, बस मेरे को वहीं तक रिड्यूस करना है जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब उठा के इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं ऊपर। फैक्टोरियल 100 की क्या वैल्यू आई, 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98, ये देखो मैंने ऊपर लिखी इसकी जगह, डिवाइडेड बाय कितनी है, फैक्टोरियल 98। क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, क्या आंसर आया, 100 इंटू 99 विच इज 9900। क्या आंसर आ गया, 9900। सो सी हाउ सिंपल इट इज। कोई फैक्टोरियल निकालने की जरूरत थोड़ी पड़ी, खाली फैक्टोरियल काटने की टेक्निक सीखनी है, उसके बाद आपका आंसर अपने आप आता है 9900। क्लियर। सो wherever you see two factorials, सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जहां भी तुम्हें दो या दो से ज्यादा फैक्टोरियल दिख रहे हैं, तुम्हें फैक्टोरियल काटने की कोशिश करनी है, यानी स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल कॉमन लेना है, स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल कॉमन लेना है, यानी सारे बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे तक रिड्यूस करना है। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, फाइंड n if factorial n+1 is 72 times of factorial n-1। n निकालना है, फैक्टोरियल n+1 क्या दिया है, 72 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n-1। देखें सॉल्यूशन, वापस वही बात हुई, दो फैक्टोरियल्स आ रहे हैं, इस 72 से अभी कोई मतलब नहीं। आपको दिख रहा है एक फैक्टोरियल n+1 है, एक फैक्टोरियल n-1। ऑब्वियसली n+1 बड़ा है, n-1 से कौन बड़ा है, n+1 बड़ा है, तो ये बड़ा फैक्टोरियल है, इसको मेरे को छोटे तक रिड्यूस करना है। तो अब मैं रिड्यूस करना चालू करता हूं भाई। फैक्टोरियल n+1 में से क्या बाहर निकलेगा, पहले n+1 बाहर निकलेगा, तो अंदर कौन बचेगा बेटा, n+1 में से एक कम कर लो। ठीक है, तो n+1 में से जब एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, यानी फैक्टोरियल के अंदर कौन बचा, n बचा। ठीक है, n+1 बाहर लिया, फैक्टोरियल के अंदर n बचा, लेकिन मेरे को तो n-1 तक जाना है ना, तो अभी मैं इसमें से n भी बाहर निकालूंगा। जब मैं इसमें से n बाहर निकालूंगा तो n तो बाहर आ गया, फैक्टोरियल में फिर -1 करना है, तो n-1 बचा कि नहीं फैक्टोरियल। इसका मतलब इस पूरे टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूं, n+1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n-1 बराबर किसके दे रखा है, 72 फैक्टोरियल n-1, ये गिवन है हमें, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल कैंसिल करना ही हमारा टारगेट था, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद क्या इक्वेशन बची, n इंटू n+1 बराबर 72, n इंटू n+1 बराबर 72। अब ये जो इक्वेशन आई है n इंटू n+1 इक्वल टू 72, इसको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स आई कैन यूज क्वाड्रेटिक, बट देयर इज नो पॉइंट, रिमेंबर दैट योर पेपर इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपके सामने तो n के ऑप्शंस होंगे ना भाई, आपसे अगर n पूछ रहा है तो n के ऑप्शंस होंगे, तो इतना सॉल्व करने के बाद n के ऑप्शंस प्लग इन करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाता है। हार्डली अ मैटर ऑफ 10 सेकंड्स और सो सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। और वरना और बेटर तरीका, बिना सॉल्व करे बिना ऑप्शन चेक किए सीधी सी बात ये देखो कि n और n+1 कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना बेटा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो है, तो एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनमें एक ही का तो गैप होता है,
n और n+1 में कितने का गैप है? 1 का गैप है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 72। ऐसा सिर्फ कौन से नंबर्स है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 72 सिर्फ किस में आता है? 8 इंटू 9, तभी आता है ना 72। बेसिक मैथ्स अगर समझ में आती है तो ऐसे कर लो, नहीं आती ऑप्शन रख के कर लो, पर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो n इंटू n+1 अगर 72 है, मान लो मेरे पास ऑप्शन नहीं भी होते तो भी मैं क्वाड्रेटिक बना के नहीं सॉल्व करता, मैं बोलता कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट 72 चाहिए, तो आई विल से दैट एक 8 होना चाहिए और दूसरा 9 होना चाहिए, तो मेरे पास 72 आता है। तो 8 और 9 कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, और n कौन है इसमें से? छोटा वाला, इसका मतलब आंसर क्या है मेरा बेटा? 8। सो n इक्वल टू कितना हुआ? 8। n 8 हुआ तो n+1 9 हो गया, प्रोडक्ट 72 हो गया। So that way you can easily solve it just by cancelling the factorials. ठीक है? Let's see another question. Let's first see this question. Exactly इसके जैसा question है, पहले ये देखते हैं. See this question. क्या बोल रहा है? Find n if factorial 2n plus 3 is equal to 504 factorial 2n. क्या निकालना है? n। वापस सेम क्वेश्चन है। Factorial 2n plus 3 is equal to 504 factorial 2n. जैसा मैंने कहा इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस दे भी दिए 7 6 4 3। तो अगर मेरे को जैसे कुछ भी नहीं आती, कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, तो भी मैं ऑप्शंस रख के तो चेक कर ही सकता हूं। नाउ द ओनली डाउनसाइड ऑफ इट इज, अगर ऑप्शंस रख के आप चेक कर रहे हो और मान लो कि ये जो है फैक्टोरियल बहुत बड़ा आ जाए, तो फिर कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, वहां फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं रखने, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये फैक्टोरियल तो मैंने इतना बड़ा नहीं दिया है, तो ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो। जैसे एक एक ऑप्शन है, n की जगह क्या रखो? 7। n ये किसकी वैल्यू है? n की, तो n की जगह 7 रखो। 7 2 14, 14 प्लस 3 17, तो फैक्टोरियल 17। अब फैक्टोरियल 17 कैलकुलेटर पे निकलेगा क्या? डिजिट ही कम पड़ जाएगी, बस वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया तो फिर चेक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो तो हम सीख ही चुके हैं सिंप्लीफाई करना। भाई दो फैक्टोरियल दिख रहे हैं, फैक्टोरियल 2n प्लस 3 और फैक्टोरियल 2n, कौन बड़ा है? ये बड़ा है ऑब्वियसली। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें से कितने नंबर बाहर निकालने पड़ेंगे? 3 नंबर बाहर निकालने पड़ेंगे। जैसे ये इससे कितना बड़ा था? 2 बड़ा था, तो इसमें से कितने नंबर बाहर निकाले? 2 बाहर निकाले। ये इससे कितना बड़ा था? 2 बड़ा था, तो इसमें से भी कितने बाहर निकाले? 2 निकाले। ये इससे 3 बड़ा है, तो इसमें से 3 निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। पहले कौन निकला? 2n प्लस 3। फिर कौन निकलेगा? 2n प्लस 2, एक कम हो जाएगा। फिर कौन निकलेगा? 2n प्लस 1, फिर एक कम हो गया। अब फैक्टोरियल में कौन बच गया? 2n। अब ये लिख सकते हैं कि नहीं फटाफट? 3 नंबर बाहर निकाल लिए, एक नंबर अंदर, लास्ट में बच गया 2n, और वो 2n इससे मैच हो गया, तो मेरे को वहीं तक ही जाना है बस। मेरे को मैच करा के इसको कैंसिल ही तो कराना है। तो 504 फैक्टोरियल 2n, ये और ये क्या हो गए? कैंसिल। अब वापस ध्यान से देखो बेटा, क्या आ गया यहाँ पे? 3 कॉन्जिक्यूटिव आ गया वापस, की नहीं आ गए? दीज आर अगेन कॉन्जिक्यूटिव। ये मत सोचना कि 2n आ गया सर अभी कहते कॉन्जिक्यूटिव। 2n आया, 3n आया, कुछ भी आया, तुम तो ये देखो पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे में 2 जुड़ रहा है, तीसरे में 3 जुड़ रहा है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है। तीनों में गैप तो एक एक का ही हुआ। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना चाहिए मेरे को? 504। अब ये चीज सोचनी, चलो ठीक है, इतनी आसान नहीं होगी कि भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट 504 कब आएगा, तो अब ऑप्शन रख के देख लो। इतना सॉल्व कर लिया, अब ये थोड़ी कि इसको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करना भाई। ये 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, 1 मिनट से भी कम में। इस क्वेश्चन में कोई 5 मिनट थोड़ी लगाने हैं। तो ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना रहे हैं फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, नो पॉइंट एट ऑल। दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, ओके। इवन इफ इट वाज सब्जेक्टिव तो भी मैं क्यूबिक नहीं बनाता, मैं इसको सोच के करता कि भाई कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट 504 कब आएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। 504 अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आना है तो इट हैज टू बी मेरे हिसाब से 7 इंटू 8 इंटू 9। 7 इंटू 8 इंटू 9 करो, कितना आता है? कैलकुलेटर पे करो। 7 इंटू 8 इंटू 9 504 आता है। 56 इंटू 9 504 आता है, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो 7, ये सबसे छोटा नंबर है तो वो 7 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा तो भी जल्दी सॉल्व कर लूंगा, बजाय इसके कि मैं क्यूबिक सॉल्व करूं। बट एनीवे छोड़ो, इस तरीके से नहीं सोच सकते। तो मैंने क्या बोला, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 504। अब एक एक ऑप्शन रख के देख लो, खत्म। अब इसमें ऑप्शन रखना तो मुश्किल नहीं है ना, कैलकुलेटर है आपके पास। 7 रखो इसमें, 7 इसमें रखोगे किसकी जगह? n की जगह, तो n की जगह 7 रखो। कितना है बेटा? 14 प्लस 3 17, ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं। यहां n को 2 रखा, 14 प्लस 2 16, ये n को 2 रखा, 14 प्लस 1 15। क्या ये 504 आता है? चेक करो, तो आपका जवाब आएगा नहीं आता, मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग।
ठीक है, फिर ऐसे ही ऑप्शन बी ट्राई करो, 6 रखो यहाँ पे, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14 इंटू 13, ये भी 504 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गया। तीसरा ऑप्शन 4 रखो, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, ये 10, ये 9, 11 इंटू 10 इंटू 9 990, तो ये भी 504 नहीं आएगा। मेरे को तो 504 चेक करना है, वो भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है? डी। डी रख के देख लो एक बार फिर भी। n को 3 रखा, 3 2 6, 6 प्लस 3 9, अगला 8, अगला 7, वही 9 इंटू 8 इंटू 7 504 होता है, इसलिए आंसर कौन सा हुआ? डी ऑप्शन हुआ। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, मतलब मुझे कोई क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना है, मुझे खाली पहली स्टेप क्या करनी है? फैक्टोरियल हटाना। उसके लिए देख लो इससे इसमें कितना गैप है, जितना गैप है उतने नंबर बाहर निकालो, राइट? उसके बाद फैक्टोरियल काट दो, उसके बाद ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है कि नहीं? तो स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अंडर 1 मिनट, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर व्हिच इज अबव इट। ओके, ये तो देख लिया आप हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसके ऊपर वाला देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? फाइंड x इफ 1 by factorial 7 plus 1 by factorial 8 equal to x by factorial 9। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉमन टाइप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें खाली इनको चेंज कर देगा और क्वेश्चन इसमें हजारों बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना दूंगा इनफैक्ट। ठीक है, खाली मेरे को इन नंबर्स को चेंज करना है। तुम्हें सबसे पहले तो लेट अस सॉल्व इट, फिर अपन देखेंगे कि इसका देखते ही आंसर कैसे दे देंगे। पहले तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। 1 by factorial 7 तो 1 by factorial 8 is 8 by x by factorial 9। ठीक है, तो भाई मेरे को क्या नजर आए? फैक्टोरियल्स नजर आए। कितने फैक्टोरियल्स नजर आए? 1 2 3 फैक्टोरियल नजर आए। मैंने आपको एक चीज यहां क्या बताई कि जब भी मेरे को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टोरियल्स नजर आएंगे तो मुझे काटना है फैक्टोरियल्स को, और हमेशा किसको काट सकते हैं हम? जो सबसे छोटा हो। इन तीनों फैक्टोरियल्स में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 7। मतलब मेरे को 7 कॉमन लाके काटना है, सीधा सा टारगेट। अब 7 कॉमन लाके कैसे काटूं भाई? सबसे पहला काम क्या करूं? सबसे बड़ा कौन फैक्टोरियल है? 9। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इधर। तुम्हें x चाहिए कि नहीं चाहिए? तो x तो तब आएगा ना जब इस 9 को यहां से उड़ाओगे, तो इस 9 को उधर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई 9 ऑन दिस साइड। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई 9 ऑन दिस साइड, तो फैक्टोरियल 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फैक्टोरियल 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ प्लस फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 8, और यहां से फैक्टोरियल 9 उधर चला गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा? x। इतनी इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसको और इसको देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने यहां सॉल्व किया था। क्या फर्क है इसमें और इसमें? वो एक क्वेश्चन था, यहाँ 2 क्वेश्चन है बस। तो इसकी तो टेक्निक तुम्हें आई गई। 9 को कहां तक रिड्यूस करना है? 7 तक। 9 को कहां तक रिड्यूस करना है? 8 तक। 9 को 7 तक रिड्यूस करो, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7, ये कट गया। 9 को 8 तक रिड्यूस करो, 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये कट गया। 9 इंटू 8 72 प्लस 9, 72 प्लस 9 कितना बेटा? 81। यानी व्हाट इज द आंसर फॉर x? 81 इज द आंसर। वेरी सिंपल। ओके, द ओनली स्टेप व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द बिगर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग अलग सॉल्व कर लो और ऐड कर लो, आंसर आ गया 81। ठीक है, अब ये समझो एक चीज कि ये जो मैंने बोला था भाई ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन क्यों है? हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पे ये और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हमेशा। जैसे अभी क्या दिया? 7 8 9। मान लो इसकी जगह दे देता 4 5 6, 11 12 13, 15 16 17, कुछ भी दे सकता था। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर दे रखे हैं, ध्यान से सुनो, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल्स अगर दे रखे हैं, तो हमेशा x का आंसर क्या आएगा? इस नंबर का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बेटा? इस नंबर का स्क्वायर। जो x के नीचे नंबर लिख रखा है उसका स्क्वायर आंसर आएगा। अभी भी वही आ रहा है, x के नीचे क्या लिखा था? फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखा था? 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। तो तुम्हारा आंसर 9 का स्क्वायर आया कि नहीं आया? सही है कि नहीं? अगर मेरे को ये मॉडल याद हो गया तो फिर मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देख लें और इसी पे बना के। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर लिया, एक बार देखो। ओके, ये तो कर लिया अपन ने। ओके, नाउ लेट मी मेक सम चेंजेस इन दिस क्वेश्चन। सपोज करो मैंने क्वेश्चन आपको ये नहीं देके और ये दिया होता 1 बाय फैक्टोरियल लेट अस से 5 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 7। नोट दैट मैंने जो बातें बोली वो याद रखना। ये तीनों कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं? कॉन्जिक्यूटिव है
तो अब इसको देखते ही मैं आंसर क्या बोल दूंगा बेटा, 7 का स्क्वायर यानी 49 आंसर होगा। भले आप सॉल्व करके देख लो एग्जैक्टली सेम वे। सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल 7 को किधर ले जाएंगे, इधर। क्या आएगा इधर, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 6 इक्वल टू x। ये आ गया। फैक्टोरियल 7 5 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसमें से 2 नंबर बाहर निकालेंगे, तो 7 बाहर आया, 6 बाहर आया, बचा फैक्टोरियल 5, नीचे भी फैक्टोरियल 5। ये इससे 1 बड़ा है, 7 बाहर निकाला, बचा फैक्टोरियल 6, नीचे भी फैक्टोरियल 6। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना है बेटा, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 7 49। क्या आंसर लिखा मैंने, देखो 49 लिखा कि नहीं लिखा। तो कोई जरूरत थी क्या सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं थी। बस जो समझाया उसको ध्यान से समझ लेना है। तीनों क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। तो फिर ये जो x होगा वो हमेशा इस नीचे वाले का स्क्वायर होगा, खत्म। अब भले क्वेश्चन कुछ भी बना ले भाई, ऐसा बना दिया उसने 1 बाय फैक्टोरियल 10, 1 बाय फैक्टोरियल 11, x बाय फैक्टोरियल 12, ये बना दे भले क्वेश्चन। तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैं बोलूंगा x क्या होगा अभी 12 का स्क्वायर यानी 144 आंसर है, खत्म। क्लियर? So remember this trick, okay? So these are some examples which are based on this property. सारे के सारे क्वेश्चन किसी प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं which is more or less theoretical टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इसको प्रूव दैट टाइप लिया है, लेकिन ये ऑप्शंस भी दे सकता है आपको कि भाई फैक्टोरियल 2n किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन भी दी, ठीक है। तो समझते हैं कैसे करेंगे इसको। ये सब उतार लिया है, okay, so let me just remove this. Okay, now let us see this question. Important question, मतलब theoretically important है, तो theoretical question भी कई बार पूछ लेता है कि भाई ये किसके बराबर होगा, तो इसलिए ध्यान से समझो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या बोला उसने, फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। आपको ये प्रूव करना है। ध्यान से समझो क्या लिखा है उसने, एक तरफ तो फैक्टोरियल लिखा है फैक्टोरियल 2n, इस तरफ क्या लिखा है 2 की पावर में n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि 1 3 5 2n माइनस 1 ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स है बेटा, ऑड नंबर्स है। 1 से लेके 2n माइनस 1 में सारे नंबर्स कौन से लिखे, उसने ऑड लिखे। मतलब एक चीज तो इसको देख के पता पड़ जानी चाहिए। और एक चीज और हमें दिख रही है कि जो 2n है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 2n 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो गया मतलब इवन। तो फैक्टोरियल किसका ले रहा है, इवन नंबर का, और आंसर में छोड़ के आ रहा है ऑड नंबर्स। इस चीज को देख के एक हिंट क्वेश्चन से मिल गया कि हमें ऑड और इवन को अलग अलग करना है। क्या हिंट मिल गया कि हमें ऑड और इवन को अलग अलग करना है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, अंडरस्टैंड ईच स्टेप। फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 से लेके वहां तक का प्रोडक्ट, वही लिखा देखो 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 2n तक, ठीक है। 2n जैसा तुम्हें पता है 2n हमेशा कैसा नंबर होता है, इवन। और इवन मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई 2n मान लो है 10, तो 10 टर्म्स हुए ना, यहाँ पे 10 टर्म्स लिखे हुए होंगे, 10 टर्म्स में 5 ऑड होंगे और 5 इवन होंगे, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म लिखे। 1 3 5 7 9 5 ऑड नंबर, 2 4 6 8 10 5 इवन नंबर। कभी भी मैं अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखूंगा तो उसमें आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे, तो नेचुरल कॉमन सेंस है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल 2n यानी 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट है, तो मेरे पास n इवन टर्म्स होंगे और n ऑड टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स 2n है। जैसे टोटल टर्म्स 10 थे तो 5 5 थे, टोटल टर्म्स 2n है तो n हो जाएंगे, आधा आधा, 2n का आधा n ऑड n इवन, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं। मैंने बोला मेरे को ऑड और इवन को अलग अलग करना है, यही मेरा टारगेट है ना। क्यों करना है सर, क्यों करना है इसका कोई कारण नहीं, क्वेश्चन में उसने पूछा इसलिए कर रहे, बाकी क्यों करेंगे। हमारा क्या काम बिगड़ रहा है भाई, फैक्टोरियल 2n को तोड़े, कोई काम नहीं बिगड़ रहा हो, तो उसने पूछा है तोड़ने के लिए इसलिए हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2n को ऑड और इवन को अलग अलग करना है। कैसे करूं बेटा, ध्यान से अब इस पे एक बार ध्यान दो। क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 2n, ऐसा आ रहा है। मैंने बोला इसमें से ऑड अलग करने, इवन अलग करने, चलो इसमें से ऑड वाले अलग करते हैं। ये ऑड है, ये ऑड है, फिर 5 भी ऑड है, 1 3 5 एंड सो ऑन, ये सब ऑड अलग हो गए। ये लास्ट वाला टर्म ऑड है कि इवन है, ये तो इवन है भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन। इसके जस्ट पहले वाला ऑड होगा कि नहीं होगा,
जैसे लास्ट टर्म अगर 10 है तो उससे जस्ट पहले कौन आ रहा है 9, तो अगर लास्ट टर्म 2n है तो उससे जस्ट पहले कौन आएगा बेटा 2n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, उससे एक कम आएगा ना, उसके जस्ट पहले कौन आएगा 2n माइनस 2 आएगा और उससे एक कम, फिर उससे कम पहले कौन आएगा 2n माइनस 3 और एक कम, ये सब ऑड होंगे कि नहीं होंगे, ये ऑड होगा, ये ऑड होगा क्योंकि ये दोनों इवन है। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास कि 135 कहां तक, लास्ट ऑड नंबर कौन सा है 2n माइनस 1, तो 135 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। एक तो ये बना लो, क्यों बना लो अभी समझा दिया, इसमें हमें ऑड और इवन अलग अलग करने हैं क्योंकि उसको चाहिए ना ये चीज, मतलब ऑड नंबर उसको अलग चाहिए तो मैंने कर दिया अलग, ऑड नंबर अलग कर दिए। अब ऑड जब अलग कर दिए तो इवन भी तो अलग करने पड़ेंगे, इवन कौन आएंगे बताओ, ये तो ऑड हो गए सारे टिक किए हुए, अब इवन कौन कौन से आए, ये 2 4 लास्ट वाला ये भी आएगा, तो 2 4 6 लास्ट में कौन आएगा 2 है, ये सब इवन नंबर हो गए, इनको अलग कर दिया, ये ऑड की कहानी अलग गा दी, ये इवन की कहानी अलग गा दी। ठीक है यहां तक। अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, इसको तो बेटा एज इट इज छोड़ दो, ये तो तुम्हें चाहिए आंसर में। रही बात इसकी, अब इसको ध्यान से देखो, आंसर में ये नहीं चाहिए। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें 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 सभी नंबर्स में 2 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, सब में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे ये 2 से गुणा हो गया 1 इंटू 2, ये 2 से गुणा हो रहा है 2 इंटू 2, ये 2 से गुणा हो रहा है 2 इंटू 3, हर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम ईच। अब याद रखना कॉमन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरी टाइम 2 विल गेट मल्टीप्लाइड, जैसे इसमें से मैंने 2 निकाला, या ऐसे कर लो, चलो 2 को क्या लिखो 2 इंटू 1, ये तो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर इस 4 को क्या लिख लो 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, 6 को क्या लिख लो बेटा 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन, लास्ट इस 2n को क्या लिख लो 2 इंटू n, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, इसको तो एज इट इज कुछ नहीं करना, इस पे ध्यान दो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना प्लस माइनस नहीं हो रहे, प्लस माइनस में तो कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में कॉमन लेने का मतलब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई आपको ये देगा भाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे कि कॉमन आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इसलिए जितनी बार 2 आ रहा होगा उतनी बार मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, जितने यहाँ पे टर्म्स है उतनी बार आ रहा है, और टर्म्स तो n है, ये मैं पहले लिख चुका हूं कि n इवन है n ऑड, ये n ऑड तो हमने अलग कर दी और ये n इवन अलग कर दी, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है कुल n, तो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स, इसका मतलब ये 2 की पावर n आएगा कि नहीं आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन इंटू 2, कितनी बार n टाइम्स, क्योंकि n बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये अलग कर दिया। अब एक और चीज जो बची वो क्या बची, जब इस 2 2 2 को अलग कर दिया तो बचे हुए नंबर्स कौन से, बचे हुए नंबर्स को ध्यान से देखो, 1 बचा, इंटू ये वाला 2 बच गया, इंटू ये वाला 3 बच गया, एंड सो ऑन इंटू ये वाला n बच गया, ये बच गए नंबर्स, बाकी सब हमने अलग अलग कर दी। ठीक है, अब हो गया, ध्यान से देखो इसको, 1 3 5 एंड सो ऑन कहां तक 2n माइनस 1, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 2 को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n आएगा कि 2n आएगा, 2 की पावर n आएगा, 2n तो तब आता है 2 को ऐड करें n टाइम्स, जैसे आपने अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा कि 2 की पावर 4 आएगा, बिल्कुल 2 की पावर 4 आएगा, ये थोड़ी आएगा, ये तो तब आता जब यहाँ प्लस होता। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर 4 आएगा, मतलब 2 को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर n आएगा। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 से n का प्रोडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और 1 से n के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, फैक्टोरियल n बोलते थे। 1 से n के प्रोडक्ट को क्या बोलते थे, फैक्टोरियल n बोलते थे। यही प्रूव करना है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ऑड नंबर्स, ये प्रूव हो गया। सो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन कि किस तरीके से हम एक फैक्टोरियल को दूसरों में बदल सकते हैं। रिड्यूस, सिर्फ रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स कॉमन भी निकाल रहे हैं, खूब सारे काम कर रहे हैं। खाली रिड्यूस करना होता तो हम पहले ही कर चुके हैं उस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कैसे आया, एकदम से वहां एग्जाम में दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है,
कोई आपसे ऐसा बोले कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स, किसको कन्वर्ट करना है भाई? सपोज करो इसको कन्वर्ट करना है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, मान लो इसको मेरे को फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर वो बोलता सॉल्व दिस तो फिर तो बेवकूफी वाला क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेटर अलाउड है, सॉल्व क्या करना, कैलकुलेटर पे टाइप कर दो आंसर आ जाए। तो उसने ये नहीं बोला सॉल्व करना, उसने बोला इसको फैक्टोरियल में बदलना है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि बदलना आना चाहिए, कैसे बदलते हैं। तो सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल जहां भी पढ़ लिया मतलब 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट होता है, तो मेरे को 1 से लेके तो नंबर चालू होने ही चाहिए मेरे, तभी फैक्टोरियल आएगा, वरना तो आएगा ही नहीं। यहां पे मेरे नंबर 7 से चालू हो रहे हैं, 1 से चालू नहीं हो रहे। कहां से चालू हो रहे बेटा? 7 से चालू हो रहे कि नहीं हो रहे? ये है। लेकिन फैक्टोरियल के लिए मेरे को 1 से चालू कराना है, तो 1 से चालू कराने के लिए जितने भी मिसिंग है उनको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो आपको चाहिए ना, वरना फैक्टोरियल कैसे बनेगा। तो कौन से मिसिंग हो गए भाई? कौन से मिसिंग हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये मिसिंग हो गए। लेकिन अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, वरना तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? राइट जैसे मेरे को किसी ने बोला x बराबर 100 है, मैंने बोला 2 से गुणा कर दो 100 को, तो x बराबर 200 हो गया। लेकिन उसने तो x बराबर 100 दिया था, तो अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो 100 का 100 रहेगा। तो वैल्यू नहीं बदलने के लिए अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस किया है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो क्यों किया सर 1 से 6 मल्टीप्लाई? क्योंकि फैक्टोरियल में बदलना है। फैक्टोरियल तो 1 से चालू होता है, ये तो 7 से चालू हो रहा है, तो 1 से लेके जितने भी मिसिंग है उनको मल्टीप्लाई करो, उन्हीं को डिवाइड कर दो। समझ आ गई? अब जरा ध्यान से देखो भाई, ऊपर 1 से लेके कहां तक चला गया बेटा? ये 12 तक। 1 से 12 का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल 12। नीचे 1 से कहां तक चला गया? 6 तक। 1 से 6 का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल 6। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। उसने कहा फैक्टोरियल में बदलो, बदल दिया हमने, सॉल्व करने को थोड़ी बोला। उसने बोला भी ये जो नॉर्मल प्रोडक्ट है इसको फैक्टोरियल में बदल दो, तो बदल दिया। तो ट्रिक क्या होगी? इसकी भी तो ट्रिक बता सकते हैं आप। ऑफ कोर्स ये तो समझ लिया भाई कि जो 1 से लेके वहां तक मिसिंग है उनको लिख लिया और नीचे भी लिख लिया और फिर सबको फैक्टोरियल में बदल दिया। अब तो कुछ भी क्वेश्चन दे दे, तुम तो ये समझो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या हुआ, लास्ट वाला जो नंबर है उसका फैक्टोरियल तो ऊपर आया और फर्स्ट नंबर से पहले वाले का फैक्टोरियल नीचे आया। लास्ट नंबर का फैक्टोरियल तो ऊपर आया और फर्स्ट वाले से एक कम का फैक्टोरियल नीचे आया। मतलब अगर कोई मेरे से ये बोल देता कि भाई कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स 50 into 51 into 52 into 53 and so on up to 150, चलो ऐसा लिख, इसको मेरे को फैक्टोरियल्स में बदलना है, राइट? तो बेटा फैक्टोरियल के लिए 1 से चालू कराना है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? 1 से लेके 49, उसको मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे। लेकिन अभी ट्रिक जो बताई उससे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हमने बोला भाई कि 150 जो लास्ट नंबर है उसका फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा ही आएगा और नीचे 50 से कम वाला आएगा, यानी फैक्टोरियल 49 आएगा। ये आंसर हो गया। लास्ट वाले का फैक्टोरियल ऊपर और फर्स्ट वाले से एक कम का फैक्टोरियल नीचे। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। ठीक है, समझ आ गए? ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपने को ध्यान होनी चाहिए फैक्टोरियल्स के लिए। पहला, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 कहीं पे आएगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है अपने को? 1। कैसे आया सर? कैसे आया बेटा? इसका कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है। फैक्टोरियल 0 को डिफाइन कर रखा है 1। ठीक है, जैसे a की पावर 0 अपन 1 डिफाइन करते हैं, फैक्टोरियल 0 को क्या डिफाइन करा हुआ है? 1। क्योंकि अगर फैक्टोरियल 0 में ये वाली गणित लगाओगे कि 1 से लेके 0 का प्रोडक्ट, तो मीनिंगलेस होंगे, क्योंकि 0 से पहले 1 थोड़ी आता है, 0 के बाद में 1 आता है, तो 1 से 0 कैसे जाएंगे? ठीक है, तो इसलिए वो वाली गणित नहीं चलती। फैक्टोरियल 0 को क्या डिफाइन कर दिया? 1 डिफाइन कर दिया कि भाई ये हमारी बेस हो गई, इसको हमें 1 लेके चलना है। तो इसलिए याद रखेंगे फैक्टोरियल 0 इज 1। इसका हालांकि बाद में प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना पढ़ा है उसी हिसाब से याद रखेंगे फैक्टोरियल 0 इज 1। ऑलराइट, दूसरी जो एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी अपने को, विच इज n फैक्टोरियल n। कहीं भी तुम्हें अगर नजर आ जाए n फैक्टोरियल n लिखा है तो तुम उसका वैल्यू क्या लिख लेना बेटा? फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n।
n फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या लिख लोगे, फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हालांकि बाद में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी ये यूज होने वाली है। तो अपन इसको अभी समझ रहे हैं। n फैक्टोरियल n कहीं भी दिख रहा है, मतलब जिसका नंबर का फैक्टोरियल अंदर है वही नंबर बाहर हो, जिस नंबर का फैक्टोरियल अंदर है वही बाहर अगर मल्टीप्लाइड हो, तो फिर आप क्या लिख लोगे इसको, फैक्टोरियल ऑफ n+1 माइनस फैक्टोरियल ऑफ n। मतलब इससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल माइनस इसी का फैक्टोरियल, इससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल माइनस इसी का फैक्टोरियल। प्रूव कर देते पहले इसको। आरएचएस से चालू करता हूं। आरएचएस क्या है मेरे पास, फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। आरएचएस से क्यों चालू कर रहा हूं, क्योंकि वहां दो टर्म है तो उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, अब मैं वही गणित लगाऊंगा, भाई मेरे को इसको सिंगल फैक्टोरियल में बदलना है कि नहीं बदलना है, राइट। तो मैं फैक्टोरियल्स को रिड्यूस करूंगा। इन दोनों में बड़ा फैक्टोरियल कौन है, ये वाला, छोटा ये वाला, तो छोटा वाला कॉमन लेना है हमें, तो हम बड़े वाले को छोटे वाले तक रिड्यूस करेंगे। तो इसमें से क्या बाहर ले लोगे बेटा, n+1 तो बाहर ले लोगे, ये तो बाहर आ जाएगा, और फैक्टोरियल एक से कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल n बच जाएगा। माइनस में भी फैक्टोरियल n ही है, इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये कॉमन आ चुका है मेरा, तो अब उसको थोड़ी बदलूंगा, मेरे को इसको बदल के वो लाना है, ले आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, फैक्टोरियल n, ये कॉमन ले लूं। यहां क्या बचा बेटा, n+1 माइनस यहां क्या बचा 1, क्योंकि वो तो कॉमन आ चुका है, तो 1 बचा। ये 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसल, तो n मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, फैक्टोरियल n विच इज LHS। तो ये तो प्रूव हो गया कि n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसके एक फैक्टोरियल ज्यादा माइनस उसी का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये वाली प्रॉपर्टी का अपने को यूज कहां आने वाला है, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे बेस्ड। जैसे अगर कोई मेरे से ये बोले कि भाई फाइंड सिग्मा ऑफ r फैक्टोरियल r फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू लेट अस से 20, ध्यान से समझना, फाइंड सिग्मा ऑफ r फैक्टोरियल r फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू 20। ठीक, अब पहला क्वेश्चन कि सर सिग्मा क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन। सिग्मा का मतलब समेशन, ऐड करना, मतलब सिग्मा के अंदर जो भी लिख रखा है उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करना है तो कितनी बार ऐड करना है, कहां से कहां तक ऐड करना है, वो यहां लिखा हुआ होता है कि भाई r बराबर 1 से r बराबर 20 तक ऐड करना है। कितने की स्टेप्स में ऐड करना है, यू हैव टू ऑलवेज ऐड इन स्टेप्स ऑफ 1, यू हैव टू ऑलवेज ऐड इन स्टेप्स ऑफ 1 की स्टेप्स में ऐड करना होता है। ठीक है, 1 की स्टेप्स में ही ऐड करना होता है, मतलब अगर आपने सबसे पहले r को 1 रखा तो अगली बार r को क्या रखना है 2, फिर अगली बार r को क्या रखना है 3, फिर अगली बार r को क्या रखना है 4, एक एक की स्टेप में पढ़ना है। कहां तक जाना है बेटा, 20 तक। तो वो चीज यहां लिखी होती है कि r को हमें सबसे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है और 20 रखना है लास्ट में, और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि सिग्मा लगा रखा है, तो सिग्मा मतलब एडिशन होता है। किसका एडिशन, जो इसके अंदर लिखा हो उसका एडिशन, यानी यहां पे इस पूरे का एडिशन करना है। कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 20 तक करना है। समझ आई एक बात, राइट। अब जो बात मैंने अभी बोली उसको एक बार लिख के देखते हैं, खोल लेते हैं, पूरा इसको खोल लेते हैं। मतलब सबसे पहले r को क्या रखते हैं 1। अब r को जब हम 1 रखेंगे यहां तो ये 1 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। भाई r को 1 रखना है तो यहां भी 1 रखोगे, यहां भी 1 रखो, जितनी जगह पे r आ रहा है उसको हमें 1 रखना है, 1 रख दिया, हो गया। ये टर्म खत्म हो गया। टर्म खत्म होते ही क्या साइन लगाना है, प्लस, क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस होता है। अब नेक्स्ट r को क्या रखना है, 2 रखना है, 1 के बाद 2 स्टेप्स ऑफ 1 में बदलना है, तो अब 2 रखा तो 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, ये 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब नेक्स्ट आपने r को क्या रखा, 3 रखा, तो प्लस 3 फैक्टोरियल 3 हो गया। चलते जाओ ऐसे, लास्ट में क्या आएगा बेटा, 20 आएगा। 20 का मतलब क्या आएगा, 20 फैक्टोरियल 20। ध्यान से समझो, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। ये तो मैंने अभी खाली सिग्मा खोला है, अभी फैक्टोरियल वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किया, तो खाली मैंने सिग्मा खोल दिया। इतना समझ में आ गया, सिग्मा खुल गया। अब सिग्मा खुलने के बाद अब प्रॉपर्टी काम आएगी भाई। भाई अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी कोई एक एक वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई फैक्टोरियल 20 कहां से निकालेंगे हम, फैक्टोरियल 10 12 15 कहां से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इस पूरे को सॉल्व करके आंसर नहीं मांग रहा है वो आंसर, वैसे भी इसका आंसर भी जो है वो फैक्टोरियल में ही देगा। इसके जो ऑप्शंस होंगे वो फैक्टोरियल में ही होंगे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी तुम्हें, ठीक है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे,
तो उसके लिए हमारे दिमाग में as soon as we see this कि जो नंबर का फैक्टोरियल है वही नंबर बाहर आ रहा है, जो नंबर का फैक्टोरियल है वही नंबर बाहर आ रहा है, as soon as you see this you should remember this property। वो प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए एकदम से, वरना आप फंस जाओगे। ठीक है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी मैंने कहा कि स्पेसिफिकली यूज होगी। तुम्हें जैसे ही दिखा है n फैक्टोरियल n, दिख रहा है ना यहाँ पे n फैक्टोरियल n सभी टर्म्स में, उसकी जगह तुम्हें क्या लिखना है, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। ये ट्रिक है, ये लिख लोगे तो ये सॉल्व हो गया अगली स्टेप में। लिख लें, यहाँ 1 फैक्टोरियल 1 आ रहा है, मैंने क्या बोला था, जैसे ही n फैक्टोरियल n दिखे एक तो इससे बड़ा हुआ फैक्टोरियल लेना है, तो फैक्टोरियल 2 ले लेना है, माइनस इसी फैक्टोरियल को लिखना है, इससे एक बड़ा हुआ फैक्टोरियल माइनस यही फैक्टोरियल, यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी। ठीक है बेटा, ये भी सेम टर्म है, इससे एक बड़ा हुआ फैक्टोरियल माइनस यही फैक्टोरियल, फिर सेम टर्म, इससे एक बड़ा हुआ फैक्टोरियल माइनस यही फैक्टोरियल, चलते जाओ ऐसे ही। लास्ट वाले में इससे एक बड़ा हुआ फैक्टोरियल माइनस यही फैक्टोरियल, हो गया, ये सीरीज इसमें बदल गई। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 प्लस था और ये फैक्टोरियल 2 माइनस था, कैंसिल हो गया। ये फैक्टोरियल 3 प्लस था, ये फैक्टोरियल 3 माइनस था, कैंसिल हो गया। ये फैक्टोरियल 4 प्लस है और अगला वाला माइनस आएगा कि नहीं आएगा बेटा, इसके अगले वाला टर्म बोल सकते हो क्या आएगा, फटाफट दिमाग में बताओ क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस आया, यहाँ पे प्लस है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई आगे कौन से आएंगे, कट गए। अब खाली ये सोचना है कि लास्ट में कौन सा कटेगा और कौन सा बचेगा। ठीक है, क्या फैक्टोरियल 21 कट जाएगा या फैक्टोरियल 20 कट जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है बस, तो जवाब दिमाग से आ जाएगा कि भाई फैक्टोरियल 20 कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 21 तो इसके पहले आ ही नहीं रहा होगा ना, 21 तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर तो बाद में ही आएगा, पहले तो आ नहीं रहा होगा। जैसे तुम ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये 3 यहां आया तो 3 कहीं पहले आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बाद में तो आएगा ना, तो हर बड़ा नंबर बाद में आएगा, पहले तो नहीं आ सकता। तो ऐसे ही 21 वापस बाद में तो आएगा, लेकिन बाद में तो कुछ है ही नहीं, पहले थोड़ी आएगा 21, लेकिन 20 पहले आया होगा डेफिनेटली, तभी तो बाद में आया। जो नंबर पहले आ चुका है वो बाद में आएगा, समझ आई, लेकिन जो नंबर फर्स्ट बार आ रहा है वो तो अगली बार आगे आने वाला है, तो फैक्टोरियल 21 तो अब आगे आएगा ही नहीं, फैक्टोरियल 20 तो पीछे आ गया होगा, तो वो कट जाएगा, जो भी पीछे आ चुका है वो कट रहा है, और जो आगे आ रहा है वो बच जाएगा। तो कौन बच गया बेटा, फैक्टोरियल 21 बच गया। क्या ये फैक्टोरियल 1 किसी के साथ कटा, नहीं कटा, क्या आगे कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो आगे आएगा ही नहीं। इसका मतलब मेरे पास 2 टर्म बचे, एक तो फैक्टोरियल 21 और एक फैक्टोरियल 1, तो आंसर क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 21 माइनस फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से लेके 1 का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 ही आएगा, तो फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है। भले ही आपको रूल लिखना है तो इसको रूल की तरह लिख लो, हालांकि ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना बाय द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल 1 यानी 1 से 1 का प्रोडक्ट, तो 1 से 1 का प्रोडक्ट तो 1 ही होता है, तो फैक्टोरियल 1 को 1 लिख लिया, फैक्टोरियल 21 निकालने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन मिलेगा, तो फैक्टोरियल 21 माइनस 1 हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज वेयर वी यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना करो फिर कंटिन्यू करें।